Liverpool 6 UEFA Champions League titles. AC Milan 7 UEFA Champions League titles. 13 Champions League titles in between them and 13 सालों के बाद ये दोनों legendary club will meet together at Anfield yet again. इस्तांबुल की रात सबको याद है जब 2005 में लिवरपूल ने वो एपिक कमबैक किया था, जेरार्ड इंस्पायर्ड कमबैक किया था, जिसकी वजह से दे वेंट ऑन टू विन इन द पेनल्टीज द चैंपियंस लीग। एंड देन 2 साल के बाद से एसी मिलान ने रिवेंज लिया था उनके अगेंस्ट 2007 के फाइनल में एंड दे डिफीटेड देम 2-1। बट अभी का सिनेरियो इट्स टोटली डिफरेंट। एसी मिलान आर बैक इनटू द चैंपियंस लीग आफ्टर 8 years। बहुत बड़ा मोमेंट है उनके लिए। एक इनएक्सपीरियंस स्क्वाड है जिसको चैंपियंस लीग के बारे में अभी नहीं आइडिया है। काफी यंग प्लेयर्स हैं, काफी इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं व्हेन इट कम्स टू दैट लेवल ऑफ फुटबॉल। बट इधर साइड लिवरपूल चैंपियंस लीग विनर्स, प्रीमियर लीग विनर्स, टॉप टायर पे खेलने पे ये बंदे सब रेडी रहते हैं, कभी भी तुम बोल दो। तो इस वीडियो में हम एक प्रीव्यू के बारे में बात करेंगे, व्हाट कैन हैपन, क्या लाइनअप होगा, क्या प्रेडिक्शन होगा, एंड साथ ही साथ हम क्लब ब्रूगे वर्सेस पीएसजी के बारे में बात करेंगे बिकॉज कुछ न्यूज आ रही है कि एमएनएम को हम एमएनएम यार ये गलत है यार, एमएनएम जो भी है ठीक है, मेसी, नेमार एंड किलियन एम्बापे को हम एक साथ देखने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। सो गाइस लेट मी टेल यू बिफोर वी बिगिन टॉकिंग अबाउट दिस गेम दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन। इट्स अ ग्रेट फुटबॉलिंग ऐप एंड you must have it in your phone. You'll get the latest update about all the matches that are going on currently, the Champions League. It has the news and information of all the leagues around the world, and the best thing is that you get line by line commentary, minute by minute commentary on this application, the live team sheet, the live transfer updates as well. So the best thing is that this application is free and you can download that application from the link in my description. Alright, तो अभी अगर गेम की बात किया जाए, करंट रन की थोड़ी बात किया जाए लिवरपूल की, हार्वे एलियट, दे हैव लॉस्ट हार्वे एलियट, एक बहुत ही राइजिंग प्रोस्पेक्ट फॉर क्लॉप। ठीक है, क्लॉप को बहुत पसंद है इस तरह के प्लेयर्स जो कि हार्ड वर्किंग हो, एंड दैट क्लॉप हैज टर्न हार्वे एलियट फ्रॉम अ राइट विंगर टू अ राइट मिडफील्डर एंड वो बंदा काफी अच्छा खेला था। ही वाज हैविंग अ गुड सीजन। ठीक है, कई सारे स्टार्ट्स मिले थे, सब्स्टिट्यूट अपीयरेंस भी थे, ही वाज कंट्रीब्यूटिंग इनटू दिस टीम। बट वो जो उसको इंजरी हुई है, एंकल इंजरी, ही इज आउट प्रोबेबली फॉर 6 months, 7 months, 8 months लग सकते हैं। रिहाब टाइम सब तुम इंक्लूड कर लो तो इट्स ही इज अ बिग लॉस। एंड मेरा मेन लिवरपूल को लेके कंसर्न यही था कि दिस टीम कुड गो फार। इस टीम में कोई कमी नहीं है ना, ठीक है, वर्नाल्डम हैज गॉन, जो भी है, इस टीम में कमी नहीं है, बट इट्स जस्ट लाइक कि इनके पास एक अच्छी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, एक डेप्थ नहीं है टू कंटिन्यू ऑन ऑल एस्पेक्ट्स। सारे कंपटीशन में खेलना, कॉम्पीट करना, या डेप्थ आपको नेसेसरी। आप चेल्सी देखो, आप सिटी को देखो, बट द बेस्ट थिंग इज यार तुम लास्ट सीजन को देखोगे, दिस सफर्ड वर्जिल वैन डाइक की इंजरी के बाद से they were suffering very much, and because Joel Matip फिर इंजर हुआ, जोई गोमेज इंजर हुआ, फैबिनो इंजर हुआ, हेंडरसन इंजर हुआ, फिर कोविड के सिनेरियोज हुए बहुत सारे, बट somehow they survived, they were in the top 4, and अभी Virgil van Dijk is back, Joel Matip is back, 3 clean sheet in 4 games, एक ruthless, relentless फॉर्म में है, एंड लिवरपूल को खेलते देखने में इतना मजा आता है बिकॉज ऑल द टाइम दे आर जस्ट लाइक अटैक, डिफेंड नाइसली, अटैक अगेन, वहां से क्रॉसेस आ रहे हैं, सेंटर ऑफ द पार्क में मूवमेंट हो रहा है, थियागो गेम कंट्रोल कर रहा है गंद तरीके से। दैट गाय इज मैजिक टू वॉच ऑन द पिच। फैबिनो इज पुटिंग इन द डिफेंसिव चैलेंजेस, इंटरसेप्शंस कर रहा है, लाइन ब्रेकिंग पासेस कर रहा है, सामने वाली टीम को प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा है भाई, उसकी पोजीशनिंग इज वर्ल्ड क्लास। ठीक है, तो अभी तुम देखोगे लिवरपूल एंड एसी मिलान आर फाइंडिंग देमसेल्फ इन द ग्रुप ऑफ डेथ। मोस्ट ऑफ द ऑल के लिए ये ग्रुप ऑफ डेथ है विद एटलेटिको मैड्रिड एंड पोर्टो इन द ग्रुप। तो एक बात तो है यार, लिवरपूल के लिए भाई एक बिग एडवांटेज क्या है, दैट एक फुल पैक एनफील्ड, हरामखोर एनफील्ड होगा उनके बैक पे, एंड दे वुड बी चीयरिंग बिकॉज मिलान जो भी है भाई, अभी भी लेटेस्ट मैच जो उनका हुआ था उसमें एसी मिलान वन। ठीक है, तो अब एक रिवेंज की बात इधर लिवरपूल के लिए है, बट यहाँ पे पॉइंट को प्रूव करना है एसी मिलान को, बिकॉज अगर तुम हेड टू हेड देखोगे तो पिछले 4 मैचेस में लिवरपूल ने 3 मैचेस जीते हैं, तो ओवरऑल रिवेंज की बात तो एसी मिलान के लिए भी हुई ना, सही बात है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द करंट रन ऑफ फॉर्म ऑफ एसी मिलान। ठीक है, दे आर ऑन डिसेंट रन ऑफ फॉर्म। पिछले 3 मैचेस में 3 विनिंग की आई है। अगर तुम देखो, सैम्पडोरिया को उन्होंने सबसे पहले 1-0 हराया, उसके बाद से कैग्लियारी को उन्होंने 4-1 हराया, एक रिजॉन्डिंग विन थी, एंड देन अभी लेटेस्ट लाजियो को, मॉरिसियो सारी की लाजियो को उन्होंने 2-0 हराया। तो एक कन्विंसिंग विन चल रही है, एंड दैट वाज बेटर, that was made better by the return of who else but Zlatan Ibrahimovic, and बंदा अगले महीने 40 टर्न कर रहा है, एंड उसके वो पैर वाले वो कंट्रोल देखा तुमने, मैं उतना उठा भी नहीं पाता हूँ पैर, एंड जिम्नास्टिक कर रहा है वो पिच पे, वो क्या है भाई, बंदा नेक्स्ट लेवल है। एंड उस बंदे के पिच पे होने से ही पूरी टीम का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो आता है। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक साइड एंड इधर ज़्लाटान इब्राहिमोविच सेम वाइब्स।
तो अगर बात किया जाए एसी मिलान की, तो हम देखो लास्ट सीजन दे फिनिश सेकंड ऑन द टेबल, एक अच्छा रन ऑफ फॉर्म था उनका, फाइनली वी गॉट टू सी द ग्रेट एसी मिलान प्लेइंग, एंड इस सीजन पे उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। एंड पर्सनली बोलोगे तो मुझे एसी मिलान, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम, बिकॉज जब भी बार्सिलोना वो प्लेइंग अगेंस्ट एसी मिलान तो मुझे दिल ऐसे धक धक करता था, वाज लाइक यार भाई यार ये टीम बड़ी खतरनाक है। बट देन अगेन बार्सा किक देम आउट ऑल द टाइम क्वार्टर्स में, हम जब भी खेले उनसे, तो यू ऑल माइट रिमेंबर दैट कम बैक ऑफ बार्सिलोना जहां वो कैंप नो पे 4-0 हराया था आफ्टर लूजिंग 2-0 एट सान सीरो, जिसको पोटैटो फील्ड बोला गया था एक बार। बट लास्ट जो गेम इनका था इन द चैंपियंस लीग, दैट वाज अ 4-1 डिफीट एट द हैंड ऑफ एटलेटिको मैड्रिड इन 2013-2014 सीजन। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो इंग्लिश साइड के अगेंस्ट दे हैव जस्ट मैनेज्ड 1 विन इन 13 गेम्स। तो भाई अगर रिकॉर्ड्स को आप देखोगे, हेड टू हेड को देखोगे, तो मिलान वुड बी सेइंग यार ये हमारे फेवर में नहीं है, बट दैट कुड बी अ मोटिवेशन फॉर देम। प्लेइंग एट द ग्रेट लेवल वुड बी मोटिवेशन फॉर दोज प्लेयर्स जो कि अभी स्टेप अप कर रहे हैं, उनके एक नेक्स्ट लेवल का चैलेंज है। आई एम नॉट सेइंग कि वो ग्रुप से बाहर जाएंगे या वो टॉप करेंगे या वो कुछ बहुत ज्यादा उखाड़ लेंगे, बट इट्स लाइक अ लर्निंग curve for them. Maybe not this season, but this could help them in the next upcoming season, right? तो अब अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं टीम न्यूज़ के बारे में। अगर लिवरपूल को देखोगे तो हार्वे एलियट, निको विलियम्स एंड फिर्मिनो आर आउट, और कोई ऐसे मेजर इंजरी इश्यूज हैं नहीं। मिलान को देखोगे तो बाकायोको इज आउट बिकॉज लास्ट टाइम वो सब ऑफ हो गया था लाजियो का गेम में। उसके बाद से राडे क्रोनिच इज ऑल्सो आउट ऑफ दिस गेम। देन लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप। ऑलराइट, तो जैसे तुम देख सकते हो स्क्रीन पे, ट्रेंट, मैटिप, वैन डाइक, रॉबर्टसन के साथ फैबिनो, थियागो एंड हेंडरसन, एंड ऊपर साला, जोटा एंड माने। ठीक है, तो एक यही मुझे लगता है कि ये इनका बेस्ट लाइनअप है, यही इनको यूज़ करना होगा चैंपियंस लीग में बड़े गेमों में। तो दैट्स द फॉर्मेशन दैट दे वुड गो इन। उसके बाद से आप बेंच पे देखोगे तो अभी इनके पास मिलनर है, केटा है, एलेक्स ऑक्सलेट-चैम्बरलेन है, कर्टिस जोन्स है, सिमिकास है एंड मीना मीनो है। तो आई वोंट से अ गुड बेंच, नॉट अ बेंच दैट आई वुड रिलाई अपॉन। एंड देन उधर अगर आप एसी मिलान की फॉर्मेशन एंड लाइनअप देखोगे तो मेरे हिसाब से कलाब्रिया, सिमोने केयर विद फिकायो तोमोरी। लास्ट गेम में रोमाग्नियोली खेला था, बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है सिमोने केयर वुड बी कमिंग बैक, एंड थियो हर्नांडेस ग्रेट प्लेयर, फ्रैंक केसी के साथ सैंड्रो टोनाली, मिड में ब्राहिम दियाज अपना, सैलिस मेकर ऊपर राइट पे, लेफ्ट पे लियाओ एंड ऊपर एंटे रिबिच। लोग कहेंगे यार ओलिवर जिरू भी रेडी है, वो भी खेल सकता है, ज़्लाटान भी वापस आ चुका है तो वो भी खेल सकता है। आई थिंक कि अभी रश नहीं करेंगे ज़्लाटान को, इट वोंट बी वाइज टू रश हिम, एंड अभी जस्ट रिकवर किया है ओलिवर जिरू कोविड से, तो आई थिंक रेबिच बिकॉज अच्छे फॉर्म में है एंटे रेबिच, ही वुड बी प्लेइंग, एंड हो सकता है नेक्स्ट सेकंड हाफ में हम देखें कि रेबिच को लेफ्ट विंग पे भेजें एंड देन वी कैन सी ज़्लाटान प्लेइंग अप। मुझे लग रहा है कि ज़्लाटान को कुछ ना कुछ मिनट्स तो मिलेंगे। उसके बाद से हो सकता है कि हम एक्सपीरियंस ऑफ ओलिवर जिरू अगेंस्ट लिवरपूल हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज एट चेल्सी, एट आर्सेनल ही हैज प्लेड अगेंस्ट चेल्सी, अगेंस्ट लिवरपूल अ लॉट ऑफ टाइम्स, तो उसके भी एक्सपीरियंस को हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। बट अगर तुम इनके बेंच पे देखोगे, दे हैव गॉट फ्लोरेंजी, इस्माइल बेनासर, पिएट्रो पेलेग्री एंड डैनियल माल्दीनी एज वेल। तो ये कुछ प्लेयर्स है जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ये सेकेंड हाफ में खेलेंगे। सो व्हाट आर द की प्लेयर्स, किन के बारे में हमें मैच में ध्यान रखना होगा, हाउ वुड द गेम प्रोसीड। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बेसिक सेटअप दिखा रहा हूँ, तो दिस इज द बेसिक सेटअप, एंड यहाँ पे हम प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद लिवरपूल फर्स्ट ऑफ ऑल। इस बैकलाइन में वैन डाइक का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज अ लीडर आउट फ्रॉम द बैक, उसके होते पूरा उनका डिफेंस वर्क करता है। हमको पता है कि कितना क्रूशियल है वर्जिल वैन डाइक, लास्ट सीजन के सफरिंग से हमने देख लिया। अलॉन्ग विद द पेयरिंग ऑफ जोएल मैटिप, भाई ये दोनों की पेयरिंग बहुत ही तगड़ी है, दे हैवंट कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स खाती नहीं है लिवरपूल, इवन दो ट्रेंट एंड रॉबर्टसन बहुत हाई अप द पिच होते हैं, स्टिल ये दोनों केपेबल हैं टू डिफेंड एंड दे डू इट सो नाइसली। ट्रेंट को हमने बहुत ही कम देखा है कि वो बंदा ट्रैक बैक करके एंड डिफेंड कर रहा है, ही इज गुड, ही इज पेसी, तो वो ट्रैक बैक कर लेता है, बट ही इज नॉट गुड इन वन ऑन वंस, क्योंकि हमने देखा था भाई कितना गंदा इसको विनीशियस ने लास्ट टाइम आउट फाड़ा था। उसके बाद से आप देखो कि मिडफील्ड में फैबिनो का वर्क रेट हमेशा से, आई लव दिस गाय बिकॉज इसकी पोजीशनिंग एंड ऑल मुझे बहुत प्यारी लगती है। एवरी सिंगल टाइम व्हेन द ओपोनेंट्स आर ट्राइंग टू पिन दोज बॉल्स इन बिहाइंड, वो थ्रू बॉल्स डालते हैं, फैबिनो वहां पे खड़ा होता है साला कि नहीं भाई कैसे कैसे कर लिया तुमने, नहीं ही इज देयर, पैर लगा रहा है, चेस्ट लगा रहा है, कुछ भी करे, इज ब्रेकिंग द लाइंस, टैकलिंग, फाउलिंग, टैक्टिकल फाउल्स, सो गुड व्हेनेवर ही प्लेज, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है फैबिनो। द ओनली थिंग मुझे लिवरपूल की कंसर्न लगती है कि अगर फैबिनो को कुछ हुआ तो भाई देयर इज नो नेचुरल रिप्लेसमेंट फॉर हिम टू प्ले ओवर देयर, प्रोबेबली हेंडरसन ही वहां पे खेल सकता है, मे बी थियागो इवन, बट देन थियागो नेक्स्ट लेवल प्लेयर थियागो, अगेन इसके बारे में बात करने वाला था। दिस गाय सेट्स द पेस। अगर फैबिनो डिसरप्टिव है, अगर फैबिनो इंटरसेप्शन एंड क्लियरेंस एंड टैकल्स मारता है, तो थियागो गेम प्ले बनाता है। इसका गेम इतना सटल है कि अंडर द रेडार परफॉर्मेंस जाती है इसकी, बिकॉज इसका गेम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। इसका गेम है जस्ट पोजीशन रखना, डिस्ट्रीब्यूट करना। गेम जो फ्रैंटिक पेस पे लिवरपूल खेलती है उसको काम डाउन करना, बिकॉज एक कंपोजर वाला आपको एक प्रेजेंस चाहिए मिड में, एक पॉल स्कोल्स टाइप ऑफ परफॉर्मेंस इन दैट यूनाइटेड मिडफील्ड तो थियागो इज दैट काइंड ऑफ अ गाय, इज ब्लिस्टरिंग काइंड ऑफ अ गाय, मतलब पासेस इसके कहीं से भी कुछ भी फेंक देगा, एकदम एक्सक्विजिट
kind of passes. You love to see this guy. And then Henderson, ही इज मोर देन अ लीडर. इसके विजन, इसकी पासेस, इसकी टेनासिटी बहुत ही नेसेसरी है ऑन द पिच व्हेनेवर लिवरपूल इज प्लेइंग. ऑब्वियसली थोड़ा सा और क्रिएटिविटी हम और इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे. मे बी अ प्रॉपर कैम माइट बी वेरी यूजफुल ओवर हियर इन दिस टीम. कुटिन्हो को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं यहाँ पे. आई थिंक ही वॉज ग्रेट प्लेयर. एंड देन साला 100 गोल अपना इसने रिसेंटली मारा है. डिएगो जोटा, मैं नहीं कहूँगा बहुत ही फैंटास्टिक फॉर्म है ये बंदा, बट स्टिल बेटर दैन फिरमिनो फॉर नाउ. माने की थोड़ी परफॉर्मेंस खराब चल रही है. लास्ट टाइम ही मिस्ड अ सिटर एंड देन एंड में स्कोर कर दिया था. बट देन अगेन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि माने एंड साला का अभी भी वो सीन चल रहा है. एक सेल्फिशनेस वाला इशू है, पास नहीं करते हैं मोस्ट प्रोबेबली. एंड आई वुड वांट दिस गाय टू प्ले गुड बिकॉज एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है सादियो माने. उसके बाद से अगर आप देखोगे यहाँ पे इस टीम को, एसी मिलान को, सिमोने केयर, फिकायो तोमोरी, व्हाट अ वंडरफुल स्टील. मतलब इट लिटरली वन ऑफ दोज डिफेंडर्स जिसको एसी मिलान ने लिटरली लाइमलाइट में लाया है. तो चेल्सी पे ही वाजंट गेटिंग सो मच प्ले टाइम, बट यहाँ पे एसी मिलान पे हैज बीन वन ऑफ द स्टार्टर्स. सिमोने केयर के साथ इसकी पेयरिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. सिमोने केयर वेरी गुड इन दी एयर. हमने देखा कि यूरोज में क्या परफॉर्मेंस थी इसकी. कलाब्रे इज वन ऑफ दो स्टार्टर्स. भाई इसको ड्रॉप नहीं कर सकते वो. इवन फ्लोरेंजी को उन्होंने लोन पे ला रखा है. बट देन अगेन आई थिंक कि बेंच पे वो रहेगा. कलाब्रे वुड बी स्टार्टिंग एंड थियो हर्नांडेज, एवरीबडी नो कि थियो अप टॉप चढ़ जाएगा, क्रॉसेस करेगा. इज वेरी गुड इन अर्ली क्रॉसेस. तो सेंटर ऑफ द पार्क से ये बस हॉक देता है पिच पे ये. एंड अप टॉप रेबेच एंड ऑल होते हैं उसको पाउंस करने के. देन मिड में आप देखोगे सैंड्रो टोनाली, अगेन अ सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर, पिर्लो स्टाइल ऑफ अ प्लेयर, सेट्स दी पेस. एक सीडीएम प्रॉपर फ्रैंक कैसी है, वही है इस टीम में जो डिसरप्टिव है. ही इज द वन हु इज कैरिंग द बॉल, मेकिंग दोज रन्स फॉरवर्ड एंड बहुत टेनाशियस. अगेन दैट इज द वर्ड फॉर हिम. रफाल लियो, लास्ट पिछले कुछ गेम से ये बंदा स्कोर करते आ रहा है रेगुलरली. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे. बट द थिंग इज कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंट इसको डिफेंड करेगा. सालिस मेकर को मुझे लगता है कि दे वुड बी प्लेइंग ओवर हियर. लास्ट टाइम फ्लोरेंजी यहाँ पे खेल रहा था. आई डोंट थिंक कि वो प्रॉपर विंग पोजीशन पे सही खेल सकता है. सो आई थिंक सालिस मेकर वुड बी बैक ओवर हियर. एंड आंटे रेबिच बहुत ही सही बंदा है, काफ़ी तगड़ा बंदा है. मुझे लगता है कि वैन डाइक माटे would be having a bit of a hard time defending against Rebic because Diaz in the middle है. 1-2s बहुत क्विक ये करता है. Gets in the hole वाला प्लेयर है. प्रॉपर नंबर 8 यहाँ पे आपके लिए. देन अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिक पोजीशनिंग है. ये मिडफील्ड वॉर आप देख रहे हो. फैबिनो, दियाज, हेंडरसन, कैसी, टोनाली और थियागो. किस तरीके से मार्किंग होगी मैम? क्या मैन मार्किंग होगी, क्या जोनल मार्किंग होगी, क्या अप्रोच होगा यहाँ पे प्लेयर्स का? भाई साहब ये सब देखने में मजा आता है भाई. चैंपियंस लीग की रात अलग है. एंड देन अगेन हाउ वुड दे डिफेंड साला? किस हिसाब से साला अपनी पेस एंड अपनी ट्रिकरी से एक्सप्लॉइट करेगा थियो हर्नांडेस को? एंड इधर रफाइल लियो क्या करेगा ट्रेंट के साथ? बिकॉज ट्रेंट ऊपर चढ़ जाता है, ही कमिट्स. तो अगर हाईलाइन मेंटेन करके लिवरपूल खेल रही है और काउंटर्स पे अगर चढ़ गए एसी मिलान वाले, तो they've got pace. Rafael Leao's got huge pace. And then passing of Tonali काफ़ी varied, काफ़ी लंबी रेंज है यहाँ पे Tonali की. एंड कैसी की रन्स. सेम गोज फॉर लिवरपूल एज वेल. उनको भी एलिसन एक बॉल फेंक देगा लंबे से एंड इधर से साला भाग जाएगा एंड गोल पड़ जाएगा. तो एसी मिलान को भी बहुत वैरी होना होगा बिकॉज यू नो वैन डाइक के डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स हमको पता है. राइट हैंड साइड बंदा यहाँ खड़ा होगा, यहाँ से बॉल फेंक देगा साला को एंड माने को. दे प्ले लाइक दैट. यस दे आर सो गुड. पीछे से वो बॉल बनाना नहीं, वो नहीं बॉल नहीं बनाएंगे. वो सीधे सबसे नियरेस्ट प्लेयर देखेंगे, पास करेंगे, क्लियर करेंगे. एंड आई थिंक बहुत ही नेक्स्ट लेवल गेम होने वाला. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड गेम्स ऑफ दिस मैच डे. एंड आई थिंक कि आई वुड वांट एसी मिलान टू विन. मेरी फेवरेट एसी मिलान है इस टाइम एंड काफ़ी पसंद करता हूँ. बट आई डोंट थिंक दे वुड बी विनिंग इट. मुझे लगता है कि एक 2-1 विन पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे. एंड टू एंड स्टफ होगा यार, काफ़ी मजा आने वाला. मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बिकॉज आई हैवंट सीन देम प्ले. वही लास्ट टाइम वही तब देखा था. उसके बाद आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट ओवर हियर. बट गेम बहुत ही तगड़ा होने वाला है. माई मनी इज ऑन लिवरपूल. दे आर ऑन अ गुड रन ऑफ फॉर्म अंटिल एक बिग इंजरी आ जाए लिवरपूल को, तब तक तो वो जीत ही रहे हैं. तो एक 2-1 विन फॉर देम. ठीक है. सो भाई अब बात करते हैं मेरी सेकंड फेवरेट क्लब की. राइट, प्लास्टिक फैन. राइट, पीएसजी की जर्सी उसे पहन के आ गया हूँ मैं भाई. मेसी इफेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है. स्टिल मेरी फेवरेट टीम बारसा ही है. बट देन अगेन पीएसजी के बारे में बात करना है बिकॉज लियो मेसी इज ओवर देयर. तो क्लब ब्रूगे के साथ मैच होगा. बेल्जियम चैंपियंस 2 टाइम्स इन अ रो. चैंपियंस लीग में इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है. सिर्फ इन्होंने पिछले कितने 8 गेम में शायद सिर्फ 2 विन्स रखी हैं. जेनिट सेंट पीटर्सबर्ग को उन्होंने लास्ट सीजन हराया था, वही इनकी विन है. तो अगर आप पीएसजी को देखोगे तो मैं सीधे लाइनअप ही दिखाता हूँ आपको. आई थिंक कि ये प्रोबेबली लाइनअप होगा. फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम वी वुड गेट टू सी, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर एक्चुअली वी वुड गेट टू सी मेसी, एम्बापे, नेमार प्ले. एंड यार ये गेम मतलब मजे का गेम होगा उनके लिए. मुझे लगता है
वन ऑफ दोज हाई स्कोरिंग गेम्स होगा यहाँ पे, पूरा पीएसजी एक्सप्लॉइट करेगी, मेसी का फुल डेब्यू होगा। पॉसिबल न्यूज़ आई थी कहीं मैंने पढ़ा कि मेसी को एज अ फॉल्स नाइन यूज़ करेंगे एंड राइट हैंड फ्लैंक पे हो सकता है डी मारिया को इस्तेमाल करते, बिकॉज मेसी डी मारिया का कनेक्शन बहुत अच्छा है। तो आई डोंट नो कि एम्बाप्पे को क्यों आप बैठाओगे, इसका रन ऑफ फॉर्म बहुत सही चल रहा है, ही हैज़ बीन स्कोरिंग टन्स ऑफ गोल्स। बस प्रॉब्लम यह है कि थोड़े से क्राइसिस हैं, जैसे कि आप देखोगे रामोस इज आउट, कुर्जावा इज आउट एंड मार्को वराटी इज ऑल्सो आउट। तो यार प्रॉब्लम इनको नहीं है, इनके पास यार ऐसी टीम है यार कि अपनी बी टीम भी खिला सकते हैं ना, तो वो भी वर्ल्ड क्लास टीम होगी। मैंने यहाँ पे नूनो मेंडेस को रखा है। आई वांट दिस गाय टू स्टार्ट बिकॉज इसके लिए एक अच्छा स्टार्ट होगा। लास्ट टाइम आउट ही प्लेड अ फ्यू मिनट्स, आई थिंक एक फुल डेब्यू दे सकते हैं। अहमद दियालो भी है यहाँ पे खेलने के लिए, बट आई थिंक यार ये गेम का जो लेवल है, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू क्लब ब्रूगे, आई थिंक नूनो शुड बी गेटिंग द चांस। मार्किनोस, किम्पेम्बे, डोनारूमा, येस आई वांट टू सी हिम प्ले। अशरफ हकीमी ओवर देयर। लियांड्रो पेरेदेस को मैं देखना चाहता हूँ, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है पोचेटिनो डेनिलो पेरेरा को खिलाएगा यहाँ पे, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही द्रिसा गाना गोए पसंद है। तो आई थिंक पेरेदेस के साथ वर्नाल्डो में हेरेरा की पार्टनरशिप बहुत सही होगी। हेरेरा काइंड ऑफ अ क्रिएटर एज वेल, पेरेदेस वेरी गुड इन सीडीएम पोजीशंस, वर्नाल्डो में काइंड ऑफ एन इंजन इन द मिडल, सारी बॉल बनाना, पास करना, मेसी के साथ लिंकअप मुझे यहाँ पे देखना। अशरफ हकीमी एंड मेसी का मुझे यहाँ पे लिंकअप देखना, हाउ दीज गाइज वुड कंबाइन, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा नेमार एंड मेसी को एक साथ खेलते देखना। वो मेसी का सेंटर में ड्रॉपिंग करना, नेमार को वो आउटसाइड पर रन देना, एंड दोज 1-2s विद किलियन एम्बाप्पे एंड ऑल। तो हमें एक फ्री फ्लोइंग अटैक यहाँ पे पीएसजी को देखने को मिलेगा। प्रेडिक्शन की बात करूँ तो आई थिंक इट कुड बी अ 4-0 या 4-1 विन, बिकॉज पीएसजी अपने पिछले गेम्स में गोल खाते आई है, तो आई कैन नॉट से कि वो क्लीन शीट रखेंगे, बट आई वुड वांट टू सी देम कीप अ क्लीन शीट। यार मार्किनोस, किम्पेम्बे हैं यहाँ पे, यार तुम क्लब ब्रूगे को अलाउ करोगे गोल्स स्कोर करने के लिए, तो वो अच्छा नहीं होगा। आई वांट टू सी देम प्ले एट द बेस्ट, बिकॉज ये ग्रुप काफ़ी टफ है। सिटी लाइप्जिग भी खेलने वाली है, उसके बारे में तुम कहोगे भैया आप वीडियो लाओ, तो भाई अब नहीं वीडियो ला पाऊंगा, मैं थक गया भाई। सो बस ये था एक जनरल प्रीव्यू, दोनों टीम के बारे में मैंने बात किया, बाकी सारे प्रीव्यूज मैंने बना दिए हैं गाइस, तुम लोग चेक कर लेना। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज गेम ऑफ फुटबॉल। भाई आपको जो भी लगता है आप अपने व्यूज़ यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाउन बस पेल दो, बाकी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बनता है। एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून, अंटिल देन एज ऑलवेज नहीं पीएसजी वाला मैं नहीं चैंट करूँगा, नहीं, पीस आउट।